हेलो स्टूडेंट्स। सो आज अब मैथ्स का स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1। एक्सरसाइज जो है 1.1 जो एज सच बहुत इजी है, बट एक्सरसाइज मेरे को एक बार कंप्लीट करानी है क्योंकि आपको जो आगे है एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। तो वो क्वेश्चन जो है मैंने आपको इस वाले एक्सरसाइज के मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये वाले हैं, वेट फॉर अ मिनट। ये क्वेश्चन है कुछ, आई गेस बस 7 क्वेश्चन भी जल्दी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम लगने वाला है। सो डायरेक्ट हम स्टार्ट करते हैं। जो बेसिक है उसको मैं वीडियो जो है उसमें डाला होगा, उसे एक बार देख लेना। बेसिक जो है उसी से कवर हो जाएगा। ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे बेसिक नहीं, थोड़ा बहुत बेसिक है, वो मैंने कवर करवा दिया। सो हम डायरेक्ट अब एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, एक बार रीड करो आप। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। ये जो नंबर है 140, इसको आपको शो करना है कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन के फैक्टर्स इसके हमें आपको दिखाने हैं। 140 क्वेश्चन है। मैं सारे क्वेश्चन सब करा दूंगी, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा दिमाग लगाना है कि क्या कर सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन आता है नॉर्मल, नॉर्मल आता है हमको। 2 से स्टार्ट करते हैं हम। 2-3 तरीके होते हैं। एक तो हो गया इस तरीके से जो आपने सीखा होगा, और मैं एक इस तरीके से, दोनों तरीके से मैं कराऊंगी। आगे सारे में ये वाला वे है, ये मैं लूँगी, लेकिन अब ये मैं आपको सिखा देती हूँ। ऐसे 70, तो यहाँ लिखेंगे 2 और 70। फिर अगला आपने इसको ओपन किया 35, फिर आपने यहाँ करा 2 से ही करा आगे, फिर 35। अगला आपने क्या करा, 5 से करा 7, तो इसको हम लिखेंगे 5 और यहाँ पे 7। ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। फिर आता है यहाँ पे 1, तो हम इसको किस तरीके से लिखते हैं इसको 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। सेम इस तरीके से ही आएगा यहाँ पे 2 5 2 2 5 7। तो ये भी 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये प्राइम फैक्टराइजेशन है हमारा 140 का। दोनों तरीके से मैंने बता दिया। आपको समझ में नहीं आया और तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना क्या है मिस्टेक्स, आपको क्या लग रही है, क्या चीज़ नहीं समझ आ रही है। मैं दोबारा से शॉर्ट्स में डाल दूंगी। 1-2 क्वेश्चन अगर होंगे, तो अगर ऐसा है कि 2-3 क्वेश्चन है तो उसको मैं एज अ वीडियो डाल दूंगी। इसको अगर हम लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे दो, हमारे पास 2 जो है 2 बार आ रहे हैं, 2 की पावर 2 और 5 इंटू 7। ये हमारा हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अगला अगला जो है वो 156 है। ए वाला इसका ही फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट देखते हैं हम। 156 इसको ओपन करेंगे हम इस तरीके से ही करेंगे। अब 2 से ओपन करेंगे हम, तो यहाँ आ जाएगा 78। फिर इसको ओपन करेंगे हम, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 से नहीं, 2 से सॉरी 2 से जा रहे हैं, हाँ 2 से ही जा रहा है 39। फिर हमें देखते हैं कि 3 से जा रहा है, तो इस तरीके से है। अब ये प्राइम नंबर आ गया लास्ट में, तो यही है। तो 150 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। दैट मीन्स 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन का पार्ट है वो है 3825। थर्ड वाला पार्ट, वेट फॉर अ मिनट। थर्ड वाला पार्ट जो है वो है 3825। 3825 को अगर हम ओपन करते हैं तो इसको इस तरीके से ओपन करेंगे। ये देखो 3 से जाएगा ये, पहले 3 से 3 मैंने डिविजिबिलिटी जो है रूल जो है वो मैंने वीडियो ले रखी है। आप बेसिक रूल जो है, बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट्स है उसकी जो 2 वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसमें एक जो है डिविजिबिलिटी वाला रूल है, उसको देख लेना अच्छे से। मैंने 11 तक डिविजिबिलिटी कराई हुई है, तो अच्छे से उसको देख लेना। तो ये 3 की डिविजिबिलिटी कैसे पता चलती है कि सबको आप ऐड करेंगे तो 3 से डिवाइड होनी चाहिए। दैट मीन्स ये 10 और ये 18 हो रहा है। इसका सम 18 3 के टेबल में आता है, तो ये नंबर पूरे 3 के टेबल से जाएगा। तो ये कब जाएगा इस पे 1 2 7 5 पे। फिर 3 से जाएगा 4 to 5, फिर अगेन 5, फिर 85, फिर हमें दिखाई दे रहा है कि 5, फिर हमारा 17 के टेबल में आता है। ये हमें दिखाई दे रहा है कि 3825 जो है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 3 5 इंटू 5 इंटू 17। मतलब 3 जो है वो 2 बार आए हैं, 5 जो है वो भी 2 बार आए हैं, और 17 ऐसे। इस तरीके से आपको एज अ पावर में कुछ नंबर है तो उसको लिखना है। फोर्थ हम देखते हैं, फोर्थ क्या है 5005। 5005 इसको अगर हम ओपन करेंगे तो हम देखते हैं, और 5 से हो जाना चाहिए। लास्ट में 5 या फिर 0 आएगा तो 5 से आएगा। इसको अगर हम देखें तो 11 से हो जाएगा ये, और ऐसा 7 से भी हो जाएगा। 7 से आएगा 1 सा, 4 सा, 3 सा। अब ये 11 से होगा, ये 11 से घटेगा और ये 13 पे। तो हमारे पास आया ही नंबर 505 का। जो 505 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। सारे प्राइम फैक्टर हमें दिखाई दे रहे हैं, डिफरेंट अलग अलग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, नेक्स्ट जो पार्ट है इसका वही है 7429। इसको अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम इसको 2 से नहीं कर सकते, 3 से ट्राई करो। 3 से आप देखोगे तो ये 3 से भी नहीं जाएगा। ठीक है, इसका समझो है 3 के टेबल में नहीं आ रहा, तो ये और ये 9 से भी नहीं जा रहा। ठीक है, 5 से हमें दिख रहा नहीं जा रहा। 7 से ट्राई करोगे
7 की डिविजिबिलिटी लगा के, तो 7 से भी नहीं जा रहा है, वैसे भी दिखाई दे रहा है 7 वन जा तो कट जाएगा, ये 6 जा कट जाएगा, लेकिन ये बच जाएगा, तो ये नहीं जा रहा है। 11 से भी नहीं जाता वो दिखाई दे रहा। 13 से अगर हम देखें तो नहीं, और 15 से तो ये जाएगा नहीं। 17 से देखते हैं। 17 से जाएगा ये। 17 से इसको कट करेंगे तो ये 17 से जाएगा। हम 11 तक तो डिविजिबिलिटी रूल लगा देते हैं, लेकिन उसके बाद 13 और 19, 17 ये सबसे हमें देखना पड़ता है। फिर ये 19 से जा रहा है 23 पर, तो ये थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन के जो नंबर्स थे वो थोड़े बड़े थे। 3 तक, वो 11 तक तो आप डिविजिबिलिटी रूल पक्का देख लेना, मैं आइकन लगा दूंगी, आइकन में आप जाके देख लेना, वीडियोस में आपको डिविजिबिलिटी की दिखाई दे जाएगी, मैं ऐड कर दूंगी आइकन राइट हैंड साइड में, उसमें आपको वीडियो दिख जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है सेकंड। बोला हुआ है कि एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग पेयर। ये बताए हुए हैं पेयर इन दोनों नंबर के। मैंने एक आपको कॉन्सेप्ट में ये बताया होगा कि ये कॉन्सेप्ट है, एलसीएम जो भी है और एचसीएफ जो भी है वो हमेशा मल्टीप्लाई होता है, दैट मीन्स प्रोडक्ट होता है नंबर 1 और नंबर 2 का। ए भी मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का इनटू का हमारा प्रोडक्ट होता है एलसीएम और एचसीएफ, वही पूछा हुआ है। इसी कॉन्सेप्ट को लगा के आपको बताना है कि अगर आपका सेकंड क्वेश्चन ये दिया है, इसका फर्स्ट पार्ट में लिखूँ 26 एंड 91, इसको अगर मैं लिखूँ और बोला हुआ है कि इसको आपको फाइंड करके दिखाना है कि इसका एलसीएम भी आपको पता होना चाहिए और एचसीएफ भी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करो। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 12 और 13 आएगा, ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन तो 2 आ गया और 13 आ गया। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, हम 91 का पता होना चाहिए आपको, 13 का टेबल, 7 और 13 हो गया ये, तो यानी कि 91 का फैक्टराइजेशन आ गया 7 और 13, ठीक है। और अगर हम इसका एलसीएम देखते हैं, एलसीएम अगर हम देखते हैं तो एलसीएम कैसे निकलता है, एलसीएम निकलता है जो भी आपको अलग अलग नंबर्स दिखाई दे रहे हैं और कॉमन आप एक बार लिखोगे और डिफरेंट अलग, ऐसे 2 इन दोनों में नहीं है कॉमन, ऐसे मैं बता देती हूँ एक बार। 26 और 91, इसको लिखा 2 इंटू 13, इसको लिखा 7 इंटू 13, जो कॉमन है उसे लिख दो एक बार, और जो डिफरेंट अलग बच गए उसको एक बार 2 लिख दिया, एक बार 7 लिख दिया, ये आपका होता है एलसीएम। और अगर एचसीएफ की बात करते हैं, जो आपका कॉमन आया ना, जो आपने एक बार लिखा था, वही आपका होता है एचसीएफ। और वेरीफाई करना है दोनों नंबर को कि ये दोनों नंबर है या एलसीएम, हमने फाइंड तो कर दिया इस तरीके से। अब वेरीफाई करके देखते हैं क्या ये सेम आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ है, क्वेश्चन रीड करो एक बार दोबारा से, कि आपको फाइंड तो करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने फाइंड करनी है, लेकिन वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम और एचसीएफ जो है वो उनका प्रोडक्ट हमेशा दोनों नंबर का प्रोडक्ट आ रहा है। पहला नंबर हमको क्या दिया हुआ है 26, दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है हमको 91, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ को अगर हम इंटू करते हैं तो क्या बनता है 182 इंटू 13, तो ये आएगा 13, ठीक है 2366 ये आ गया। और ये ए इंटू बी करते हैं, इसका मतलब 26 इंटू 91 करते हैं, 91 इंटू 21802 213, ओके हाँ सेम आ गया। तो ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, आंसर प्रूफ। नेक्स्ट हम करते हैं, जिस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है 510 और 92 का आपको एलसीएम और एचसीएफ भी निकालना है और वेरीफाई भी करके दिखाना है। ओके सेकंड पार्ट हमें बोला हुआ है 510, 510 एंड 92। इसका सबसे पहले 510 को हम निकालेंगे, इस तरीके से करेंगे, 2 से तो जाएगा हमें दिख रहा है, अब ये 3 से जाएगा ये, और अब ये 5 और 17 से ही पता होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम 92 का फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 से जाएगा ये, अगेन 2 से जाएगा ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम हम निकालेंगे दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो, 510 का लिखेंगे हम 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 का भी लिखेंगे हम 2 इंटू 2 इंटू 23। क्या इसमें कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हम पहले एलसीएम निकालते हैं, और यहाँ नीचे एचसीएफ। एलसीएम में क्या कॉमन दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 2 लिख दिया। क्या 3 इसमें कहीं पे है, नहीं है, बट लिखना पड़ेगा, एलसीएम ऐसे ही निकलता है। 5 इसमें है, नहीं है, लिख दिया। 17 में नहीं है, लिख दिया। अब क्या 2 एक्स्ट्रा है हमारे पास इसके पास, तो लिख दिया, नहीं है ऊपर तो लिख दिया। भाई 23 इस तरीके से होता है, जो आपको कॉमन दिख रहा है वो आपने एक बार लिखा, बाकी को लिख दिया सारे नंबर्स को, और यहाँ पे जो कॉमन है वो गया एचसीएफ। इसको आप करोगे 10 6 60 60 051 3 60 30506, ओके ये आ रहा है 23460, और ये हमारा एचसीएफ है।
अब क्या करेंगे, हमें वेरीफाई करना है कि एलसीएम जो है इंटू एचसीएफ वो इक्वल होता है ए इंटू बी के। तो प्रूव करना है हमको यहाँ पे, तो हम LHS लेफ्ट हैंड वाली साइड लेके एक बार प्रूव करते हैं कि ये मल्टीप्लाई क्या आ रहा है, ये आ रहा है 2 3 4 6 0 इंटू 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 6 9 2 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दूसरा लेंगे ए इंटू बी, ये राइट हैंड साइड लिया हमने ए इंटू बी को, हमने ए लिया 510, इसको मल्टीप्लाई करा 92 से, 510 92 51 92, ओके 2 10 9 9 45 46 आ गया 90, दोनों सेम आ रहा है तो वेरीफाई, हैंड्स प्रूफ वेरीफाई हो गया। अब नेक्स्ट वाला पार्ट करते हैं, जो ये पार्ट दिया हुआ है थर्ड वाला पार्ट 336 एंड 54। 336 से स्टार्ट करते हैं, इसको ओपन करेंगे, सबसे पहले तो ये 2 से ही जाना चाहिए, फिर अगेन देखेंगे, फिर अगेन ओके, और ये तो 7 और 3 या 3 और 7 आगे पीछे लिख दिया। हम 54 को अगर करते हैं तो 2 से 27 जाएगा और ये डायरेक्ट आएगा 3 से 9 पर, और ये 9 3 3। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हमें देखने मिलता है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3, और इसका देखने मिलता है तो हम देखते हैं इसको 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, है ना, ये देखने मिल रहा है। अब अगर हम इसमें से एलसीएम निकालते हैं, पहले देख लेते हैं, एलसीएम यहाँ मैं लिख देती हूँ। एलसीएम निकालते हैं, कॉमन क्या है, ये और ये कॉमन है, हाँ बाकी 2 उसमें नहीं है, 1 3 कॉमन है दोनों में, बाकी कुछ नहीं है। 2 और 3 कॉमन है, 1 2 3, 3 2 नहीं है और 7 भी नहीं है, और ये 2 जो 3 है ये भी नहीं है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, इसको जब हम सॉल्व करेंगे 2 2 4 तो आंसर आएगा 2 2 4 3024, ये आंसर आएगा। और एलसीएम हमारा क्या आएगा आपको पता होना चाहिए, एचसीएफ हमारा क्या होगा, जो भी कॉमन आता है वो होता है हमारा एचसीएफ, दैट मीन 6 हो गया हमारा एचसीएफ। अब एचसीएफ आ गया, वेरीफाई करने की बारी की एलसीएम जो है कि जो हमारा एलसीएम है उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम एचसीएफ के साथ, वो इंटू आएगा ए इंटू बी से। हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं कि क्या ये क्या नंबर आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, हम ये अभी हमें पता चला था कि 3024 था इंटू 6, हम इसको करेंगे तो 6, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 18144। दोनों नंबर खोलेंगे ए इंटू बी, ए हमारे पास था 336 एंड दूसरा नंबर है 54, दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा सेम ये नंबर, तो ये हैंस प्रूफ। अगर सेम करा तो आपको ये समझ आ गया होगा किस तरीके से चीज़ें मैंने करवाई है। थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड करना अगेन एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। ये तीन इंटीजर्स दिए हुए हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वही लगाना है जो मैंने अब 2 में लगाया था ऊपर, लेकिन बस अब इसमें 3 मेथड लगाना है और आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। मैंने एलसीएम बताया है कि कॉमन अगर है तो हमें पता चल जाएगा। थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाला का फर्स्ट पार्ट 12 15 21, ये तो ऐसे ही निकल जाएगा। 12 का अगर हम करेंगे तो ये क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। आप अच्छे से करना प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि मैंने तो अपने माइंड में कर लिया है, लेकिन आप मत करना प्राइम फैक्टराइजेशन। अब एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है जो सेम आ रहा है, ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है, तो एक बार तुमने 3 लिख दिया, 2 किसी में नहीं है, एक और 2 भी किसी में नहीं है, यानी कि 2 इंटू 2 किसी में नहीं है, और 5 और 7 किसी में नहीं है, तो ये हमारा हो जाता है एलसीएम। ये क्या हो जाता है हमारा एलसीएम आ गया, तो ये आ रहा है 20। एचसीएफ क्या होता है जो सेम होता है, तीनों में आ रहा है 3। यही हमको सॉल्व करना था, हमने एलसीएम भी प्रूव कर दिया और एचसीएफ भी हमने निकाल दिया है, सॉल्व कर दिया है। 17 23 और 29। पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूं, ये सारे प्राइम फैक्टराइजेशन है, सारे के सॉरी ये सारे प्राइम नंबर है। 17 भी प्राइम नंबर है, तो इसका भी अगर हम इसको ओपन करेंगे तो 1 इंटू 17 की जगह कुछ भी नहीं आएगा। 23 को भी अगर हम ओपन करेंगे तो 1 इंटू 23 की जगह कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर्स हैं, ये किसी के टेबल में नहीं आते, प्राइम नंबर्स किसी के टेबल में नहीं आते, वो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं। तो खुद के टेबल में भी 1 पर आते हैं, तो मैंने लिख दिया 1 सब में कॉमन है, लिख दिया। बाकी कोई भी नंबर जो है वो किसी में कॉमन नहीं है। और एचसीएफ जो है वो 1 है, क्योंकि कोई चीज़ में कॉमन नहीं है, जो चीज़ कॉमन है वो क्या है 1 है सिर्फ, तो 1 मैंने इसको लिख दिया।
और एक बार मैं सॉल्व इसको कर लूँ। 340 9 6 5 1 3 9 4 4 9 3 इंटू 23 और ये आ जाएगा 6 9। ये आंसर इसका जो हो जाएगा, देखो कहाँ पे एलसीएम जो इसका आ रहा है, मैं नीचे लिख देती हूँ, ठीक है। इसका एलसीएम है 9 3 3 1 1, ये इसका एलसीएम है। और एचसीएम इसका क्या आ रहा है 1। हम अगले करते हैं क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? अगले क्वेश्चन में बोला यही वाला पार्ट है, इसका दूसरा पार्ट है। यही वाला क्वेश्चन है, इसका दूसरा थर्ड वाला पार्ट है। एक 8 नंबर है, 9 नंबर है एंड 25 नंबर है। ये प्राइम नंबर्स नहीं है, लेकिन इनमें कुछ भी सेम नहीं है, कॉमन नहीं दिख रहा होगा। ऐसे दूर से ना पता चल जाता है, थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है, क्योंकि इसका प्राइम फैक्टर्स है 2 इंटू 2 इंटू 2। ये 2 का क्यूब है, ये 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर। कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एलसीएम तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा, जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो इन सबको मल्टीप्लाई जो है वो ही आ जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ये जो है हमारा क्या आएगा? 2 की पावर 3। इस तरीके से अगर हम लिखें 3 की पावर 2 5 की पावर 2, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं अगर उस ग्रुपिज्म में है तो। और एचसीएफ इसका क्या होगा? 1, क्योंकि कोई भी चीज़ इसमें कॉमन नहीं आ रही है। समझ आया थर्ड क्वेश्चन? अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आपको गिवन डैट एचसीएफ दिया हुआ है इस इन दोनों नंबर का 9 और एलसीएम निकालना है। बहुत आसान है, जो भी हम इतने टाइम से वेरीफाई कर रहे हैं उसी से निकालते हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट जितने बार आप लिखोगे सॉल्व करते हुए, एटलीस्ट रफ कॉपी में तो लिखो ही। और टीचर बोलती है स्कूल की तो पक्का पक्का लिखो। जब मैं कराती हूँ तो मैं तो लिखवाती हूँ ताकि याद रहे। क्या है इसमें? एचसीएफ दिया हुआ है 9, एलसीएम निकालना है, और एक नंबर दिया हुआ है 306, और एक नंबर जो है बताती हूँ, एक नंबर जो है वो 657। ये नंबर दिए हुए हैं, है ना। अब क्या है, हम पुट करेंगे। एलसीएम तो कुछ नहीं है, तो एलसीएम की जगह एलसीएम ही रहने दो। एचसीएफ 9 दिया हुआ है, और ये नंबर हमको 306 दिया है, और ये नंबर हमको 657 दिया है। ये दोनों नंबर्स दिए हुए हैं, इसको सॉल्व करो। ये इधर आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। 306 इंटू 657 अपॉन 9, ये डिवाइड में आ जाएगा। ये 3 से जाना चाहिए, अगेन 3 से जाएगा। ये 3 4 2 2 3 3 8, ये इसका आंसर है। तो एलसीएम हमारा क्या आ रहा है? जो भी आंसर हो आप निकालो, ऐसे सॉल्व करके फाइंड करके बोला हो ना, उसको ऐसे बॉक्स में बनाओ, मार्क्स मिलते हैं। मेरे को मिले हैं काफ़ी बार। ऊपर नीचे करके हम गलतियाँ कर देते हैं, और अगर गलती से आपको क्वेश्चन जो है आपको याद है आंसर उसका, मैंने कर दिया था ना, शायद फर्स्ट टर्म का पेपर था और गलती मैंने कर दी थी, बट आंसर मुझे याद था और आंसर मेरा नहीं आ रहा था। तो मैंने क्या करा, वो जो आंसर, क्योंकि बुक के क्वेश्चन 1-2 मिल ही जाते हैं, तो बुक के क्वेश्चन में कोई याद था, आंसर में कोई याद था, मैंने क्या करा, वो आंसर नहीं आ रहा था मेरा, लास्ट में मैंने वही जो मेरे को आंसर बताया वो मैंने उसको बॉक्स में बना दिया। मेरे को पूरे मार्क्स मिले थे। मतलब कोई टीचर देखे तो डांटेगी, बट ऐसा है। तो जो भी आंसर है उसको ऐसे बॉक्स में बना दो। सही है गलत है, पहले तो आपने किया है तो वो सही ही होगा अगर आपने किया है, क्योंकि मैथ्स ऐसी चीज़ है कि अगर या तो आ रहा है क्वेश्चन या तो नहीं आ रहा। और अगर आप कर रहे हो डेट मीन्स आपको आ रहा है, और लास्ट में आंसर सही ही आएगा मैक्सिमम टाइम। थोड़ा बहुत अगर प्लस माइनस गलती ना हो तो ठीक है। तो बॉक्स में बनाया करो, और बहुत अच्छे से रिप्रेजेंटेशन दिखती है इससे, और मार्क्स मिलते हैं। टीचर बहुत सोचती नहीं है ज़्यादा कि क्या करे, दिखता रहता है, चेक करती रहती है। बॉक्स बना देता है तो वो आगे ये वाली चीज़ें चेक भी नहीं करेंगी, डायरेक्ट ये कि आंसर सही है तो ये कैलकुलेशन तो सही करी होगी। एक प्लस थोड़ी ना टीचर देख करेंगी। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है इजीली। इसका एक एग्जांपल भी है जो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रहा एग्जांपल, सेम है कॉन्सेप्ट, जो इसमें लगा है वही इसमें लगा है। 6th वाले में इसमें बोला है कि एक 4n है, वो नेचुरल नंबर है n। मतलब चेक करो कि ये जो n है, ये इसको हम कुछ भी डालें, कोई भी वैल्यू डालें, तो क्या लास्ट की डिजिट आपकी यहाँ पे 0 आ सकती है? सेम तरीके से 6 में दिया हुआ है, दोनों का सेम है। मैं सॉल्यूशन 1/5 का लिखा देती हूँ। आपको याद रखना कि आपको एग्जाम्पल नंबर 1 में भी यही करना है, ठीक है। हमें बोला हुआ है कि आपके पास क्या है, 6n एक नंबर है, ठीक है, लिख दिया 6n। बोला है कि आप ना इसमें कोई भी नेचुरल नंबर डालो। मैं क्वेश्चन समझा दूँ पहले। चेक वेदर 6n कैन एंड विथ 0 फॉर एनी नेचुरल। आप अगर पहले ही नॉर्मल में समझाऊँ, उसके बाद लिखूंगी कि एज अ थ्योरी स्टेटमेंट क्या लिखनी है, पहले समझ लो। 6n है, बोला हुआ है कि आप एंड करके दिखाओ इसको, कोई भी डिजिट को, और इसमें आप अगर एन की जगह कुछ भी डालो तो एंड हो 0 से। ऐसा कौन सा है डिजिट? आप एन की जगह 1 डालो। चलो मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। 1 2 3 4 डालते हैं,
पहले 1 डाला 6 ही आएगा, इसकी जगह 2 डाल के देखो, 6 इंटू 6 36, 3 डालो 2 1 6, 4 डालो, 4 का तो मुझे पता ही नहीं है, यह आ जाएगा 96, 1296 दिख रहा है, सबके पीछे क्या दिख रहा है 6। तो इससे एक चीज़ ये क्लियर नहीं हो रही कि हम कुछ भी पॉइंट डाल दें, कुछ भी हम कितना भी कुछ भी इसमें डाल दें, बट आएगा हमारा लास्ट में 6 ही। ऐसा नहीं है हमेशा 6 आता है, 4 वाले इसमें क्या है डिफरेंट नंबर आते हैं, ठीक है। 4 जो है 4 वाले उसमें डिफरेंट नंबर हमें देखने मिलते हैं। 4 के हम जब स्क्वायर क्यूब हम करते हैं 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, तो उसमें एक बार 4 एक बार 6 आता है, इसमें हमेशा 6 आ रहा है। तो इसमें हम कैसे ही कोई भी डिजिट कैसे इसको डाल लें, इसकी कोई भी कैसे पावर बना लें कि 0 आ जाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा इसलिए भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि जब आपको कोई भी चीज़ 0 बनानी होती है, डेट मीन्स 10 बनाना होता है, तो 2 इंटू 5 उस नंबर में पक्का पक्का एक तो 2 होना ही चाहिए और उस नंबर में एक तो 5 होना ही चाहिए। या तो ये 2 इंटू 5 इंटू 6 होता ना, 60 कोई नंबर होता तो भी इसके ऊपर 0 हम बना सकते थे, 30 कोई नंबर होता तो भी हम बोल सकते थे 0, क्योंकि इनमें 5 और 2 दोनों है, 5 और 2 दोनों चाहिए होते 10 बनाने के लिए। पहले तो कॉन्सेप्ट यही है कि ये पावर कैसे भी नहीं हो सकती, ये नॉर्मल है सोच कर करने वाली। और ये लॉजिकली ये है कि जब भी आपको 10 बनाना होता है तो आपको 2 और 5 चाहिए होते हैं 10 बनाने के लिए। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, हम इसमें लिखेंगे इफ द नंबर, जो हमारा नंबर है 6n, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन में से ही है, फॉर एनी नेचुरल नंबर, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे एंड्स विद द डिजिट 0, तो वो जो नंबर है डिवाइड होना चाहिए किससे, वो 5 से और 2 से। देन नंबर 6n शुड बी होना चाहिए डिविजिबल बाय 2 and 5। मैंने और नहीं लिखा है, एंड लिखा है, मतलब 2 से भी और 5 से भी दोनों से डिवाइड होना चाहिए। 6 2 से तो कट जाएगा लेकिन 5 से नहीं कटेगा। और अगर ये नहीं है बट ये ऐसा डिविजन होने चाहिए, बट इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज, क्यों है ऐसा, दिखाई दे रहा है ना क्यों है ऐसा, क्योंकि अगर हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, बिकॉज 6 प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n इज 2n इंटू 3n। क्या होता है इसका, ये 2n इंटू 3n है। सो देयर, मैं दोबारा इसको रीड कर दूंगी ताकि आपके माइंड में हो जाए, देयर इज नो, कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जिसमें हम n की जगह पुट करें फॉर विच, जहाँ पे 6n जो है एंड हो जाए विद द 0, कि वो जो है 0 से। इफ द नंबर 6n, अगर एक 6n नंबर है, फॉर एनी नेचुरल नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए एंड करना चाहो आप डिजिट 0 से, देन 6n शुड बी डिविजिबल, तो यहाँ से मेन है, ये तो क्वेश्चन में सही है, देन 6n शुड बी डिविजिबल बाय 2 और 5। 6n जो है 2 और 5 से डिवाइड होनी चाहिए, बट इट इज नॉट पॉसिबल। ये मैंने बना के लिखा है, ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम 6n का देख रहे हैं तो एक 2n आ रहा है इंटू 3n आ रहा है। सो देयर इज नो नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जिसपे हम पुट कर दें n की जगह, फॉर विच जिसमें 6n जो है एंड हो जाए 0 से। ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी पॉसिबल वैल्यू ऐसी हम नहीं लेके आ सकते, ठीक है। ये आपको लिखना है और कॉन्सेप्ट आपको मैंने एक बार समझा दिया। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th। क्या बोला इस क्वेश्चन में, देखो एक बार, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। पहले तो कंपोजिट नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर पता होना चाहिए। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके जैसे फैक्टर्स जो है एक से ज़्यादा हो, जैसे 2 जो है, 2 को हम प्राइम नंबर बोलते हैं, उसे हम कंपोजिट नंबर नहीं बोल सकते क्योंकि इसका फैक्टर ही नहीं है, 2 ही तो है सिर्फ, और 2 इंटू 1 मान लो। और अगर 5 है तो वो भी प्राइम नंबर है, कंपोजिट नहीं कहलाता। 7 ले लो, 9 ले लो, 17 ले लो, 19 ले लो, ये सारे कंपोजिट नंबर नहीं है, ये सारे प्राइम नंबर है। ये क्या है, प्राइम नंबर। बट अगर 4 लो तो 2 इंटू 2 होता है, बट अगर 18 लो तो क्या हो जाता है, 2 इंटू 3 इंटू 3 होता है। तो 1 2 3 3 फैक्टर, 1 2 2 फैक्टर, ये नंबर्स क्या है, कंपोजिट नंबर है। ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। 27 ले लो, 3 इंटू 3 इंटू
3, ये सारे क्या है कंपोजिट नंबर। जिस भी नंबर के आप फैक्टर निकालो और वो एक से ज़्यादा निकल आए, अगर वो एक से ज़्यादा निकल आए तो वो कंपोजिट है। तो अब ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो नंबर है आपको जो दिखाई दे रहा है, ये नंबर आपको डिफरेंट तरीके से दिख रहा होगा। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि ये तो प्लस में है, तो ये आपको मल्टीप्लाई में बनाना है, फैक्टर्स में दिखाना है। जैसे हम लिखते हैं, पहला नंबर से स्टार्ट करते हैं, प्लस है बीच में 13। ईजी है सबसे चीज़, आप कॉमन निकाल लो इसमें से जो दिख रहा है। ये एक 7 नंबर है, ये अलग नंबर है, इन दोनों में 13 कॉमन है, 13 कॉमन है, निकाल लिया। 13 में से 13 निकाल लिया, क्या बचेगा 1, लिख दिया। बीच में साइन क्या है प्लस। 13 इंटू 11 इंटू 7 में से 13 निकाल लीजिए, क्या बचेगा 11 इंटू 7 बचेगा, है ना। तो ये हम इसको ओपन करेंगे तो क्या आ रहा है हमारे पास, इसको ओपन करने पे 77 प्लस 1 आ रहा है और इंटू 13। इसको हम देख रहे हैं कि 78 इंटू 13 है, और 78 भी फर्दर ये क्या होगा प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। फर्दर अगर हम इसको प्राइम फैक्टर करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि 13 ये 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13 हो गया। तो 1 2 3 4 4 फैक्टर है। सो दिस नंबर हैव मोर देन 1 फैक्टर, एक से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। सो दिस नंबर इज कॉम्पोजिट नंबर। ये नंबर क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है। सेम ये मैं यहाँ पे कर दे रही हूँ, क्वेश्चन 6 है ना। इसका सेकंड पार्ट ये है, इंटू ये कुछ नहीं है, प्लस आपको जो इधर दिखाई देगा वो आपको यहाँ से कॉमन निकालना है। जो आपको इधर प्लस में दिखाई दे रहा है उसको ही आपको कॉमन निकालना है। इस पर आपको कॉमन निकालने में ध्यान देना है। जो आपको प्लस के इधर दिखाई देगा, इस प्लस के इधर क्या है 5 कॉमन निकालना है। क्या 5 इधर है, अरे हाँ 5 तो इधर है। सबसे पहले क्या करते हैं, 5 ना प्लस के पास ही ले जाते हैं ताकि हमें दिखाई देता रहे। अब दिख रहा है 5 और 5 कॉमन निकाल सकते हैं। एक 5 अलग है और एक 5 के साथ बहुत सारे मल्टीपल में टर्म है। तो एक 5 भी तो कॉमन निकाल लिया, इसमें से 5 निकाल लिया तो 1 बचेगा, क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 5 इंटू 1। तो इसमें से अगर हमने 5 निकाल लिया तो बचेगा तो 1। अब इसमें से 5 निकाल लिया तो ये सारे नंबर बच जाएंगे। 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसे सॉल्व करो। 6 36 ये आएगा आपका 1009 और 100988 1008, क्योंकि ये 8 हाँ, और प्लस 1 इंटू 5, तो ये बन जाएगा 1009 इंटू 5। अब आपको दिखाई देगा ये भी तो 2 फैक्टर्स हैं, तो दिस नंबर हैव मोर देन 1 फैक्टर्स, सो दिस नंबर इज कॉम्पोजिट नंबर। इसको आप ऊपर नीचे करके करना, एक पूरा एक पैरा इसमें और फिर ये वाला पार्ट नीचे। मैंने एक साथ हाफ पार्ट में कर दिया है। यही है, इतना ही आपको जो कॉमन, बस आपको ये ध्यान देना है कि जो प्लस के बाद है उसको कॉमन निकालें, जो प्लस के बाद है उसको कॉमन निकालना है। कॉमन निकालेंगे तो इसके पास तो कुछ नहीं है, 1 बचेगा, बीच में प्लस का साइन लगा दिया। इसके पास इतने सारे नंबर है, ये हट जाएगा तो कोई बात नहीं, ये नंबर तो रहेंगे, ये नंबर आ गए। फिर हमें दिखाई दे रहा है कि 2 से ज़्यादा है इसके फैक्टर से, तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे 2 से ज़्यादा है तो बोल दिया हमको ये क्या है कि ये कंपोजिट नंबर है। हम क्वेश्चन करेंगे 7th क्वेश्चन क्या बोला हुआ एक बार रीड करो। देयर इज अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट्स की फील्ड में, ऐसे करके सर्कुलर पाथ है। सोनिया ले रही है 18 मिनट। एक राउंड करने में सोनिया उठी, उसने भागना शुरू करा और लगा दिया 18 मिनट, ठीक है। और रवि जो है वो ले रहा है सेम फील्ड का, वो भी उठता है, वो भी भागना शुरू कर देता है, लेकिन उसको तो लगता है सिर्फ 12 मिनट। इसमें क्वेश्चन है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट सेम पॉइंट से स्टार्ट किए, सेम टाइम पर ही स्टार्ट किए, दोनों ने 8 बजे करा। गो इन द सेम डायरेक्शन भी सेम है, तो कितने मिनट बाद वो मिलेंगे। इसका सबसे आसान तरीका होता है एलसीएम। जब भी पूछो ना कितने मिनट बाद मिलेंगे, ये अकेला क्वेश्चन नहीं है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि कितने मिनट बाद मिलेंगे, एलसीएम कितने मिनट, सेम डायरेक्शन में भागने चाहिए, लेकिन सेम टाइम सेम डायरेक्शन, सेम टाइम होना चाहिए, सेम डायरेक्शन होनी चाहिए। सेम टाइम सेम डायरेक्शन में हम एक ही कॉन्सेप्ट लगाते हैं, एलसीएम निकाल दो। 18 और 12 की बात की है ना, तो 18 और 12 का क्या कर देंगे हम, एलसीएम निकाल देंगे। और जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये निकलेगा 36 कितना निकलेगा ये 36, क्योंकि 18 के टेबल में भी इसके टेबल में भी आता है। तो 36 इसका क्या निकला, एलसीएम निकला। दोनों अलग अलग तरीके से भी कर सकते हो आप। इस तरीके से इसको ओपन करोगे तो 2 इंटू 3 आ जाएगा
12 को ओपन करोगे तो 2 × 2 × 3 आ जाएगा। दोनों में कॉमन हमें दिखाई दे रहा है। एलसीएम के लिए कॉमन लिखते हैं एक बार, और जो अलग अलग है ये भी दिखा है कॉमन, × 3, और एक हम अलग जो बच गया है 3 और 2 उसको भी लिखते हैं, तो 36 आ गया। तो ये आ रहा है हमारे पास 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3। अगर हम इसको इस तरीके से लिखना हुआ है 2 की पावर 2 3 की पावर 3, अगर ऐसे लिखना चाहे तो हमें पता है कितने मिनट बाद वो मिल जाएंगे। तो वो मिल जाएंगे आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मिलेंगे 36 मिनट बाद। सो आज का यही था चैप्टर। मैंने जितना हो सका मैंने आपको बता दिया है। एक्सरसाइज में जो भी एक्सरसाइज की थी, कुछ भी अगर ऐसा है कि कोई चीज़ नहीं समझ आई तो मुझे बता देना। बट हाँ, अगर ऐसा है कि बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आए तो उसको भी मेरे को बता देना कि ये वाले क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आए हैं, तो मैं उसको एक और बार बता दूँगी। और 1-2 क्वेश्चन होंगे तो उसको मैं शॉर्ट से बता दूँगी, और मैं लिंक उसमें डाल दूँगी पोस्ट में, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। सो दिस इज़ इट। अगर वीडियो थोड़ी समझ आ रही है और अच्छी भी लग रही है, ऐसा है कि क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्रॉब्लम नहीं हो रही है, चीज़ें समझ आ रही है, मेन होता है समझना। क्योंकि मैं जब मैथ्स पढ़ती थी मेरे को किसी की मैथ्स नहीं समझ आती थी, ये पर्सनल है मेरा। 10th तक तो फिर भी आई थी, 11th-12th में मुझे किसी की मैथ्स नहीं आई थी, मुझे खुद पढ़ना पड़ा था एक एक शब्द, और ये बहुत बेस्ट तरीका होता है, ज़रूरी नहीं है किसी से पढ़ो। अब तो यूट्यूब है तो ऐसी कोई सरदर्दी रहती नहीं है। मेरे को लिटरली ऐसे पढ़ना पड़ा था। इन योर अर्लीस्ट क्लासेज यू हैव सीन, इस तरीके से। फिर उसके बाद मैंने ये सारी चीज़ें ये समझा कि क्या है, ये समझा कि क्या है, ये तरीके से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये सारी चीज़ें ऐसे पढ़ के समझी है 11th-12th में प्रॉपर, क्योंकि मुझे चीज़ें नहीं समझ आती। बट अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं तो इस चैनल से बने रहो, और जहाँ से भी समझ आ रहा है उसको समझो और अच्छे से करो, क्योंकि मेन है कॉन्सेप्ट बेसिक। ये चीज़ें अच्छे से होनी चाहिए, उसके बाद कोई दिक्कत कभी नहीं आने वाली, कभी भी नहीं, मतलब कभी भी नहीं, आगे भी नहीं। थोड़ी सी हाँ ऐसा हो सकता है कि अगर दिमाग से निकल जाए तो रिवीजन की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन बेसिक में कभी दिक्कत नहीं आएगी अगर एक बार अच्छे से समझ आ गई। कोई भी टीचर आपको अच्छी लगती है उनके साथ रहो। मेरे को 10th तक बहुत अच्छी टीचर मिली थी, 11th में मुझे ऐसा कुछ टीचर मिली नहीं, मेरे को खुद ऐसे पढ़ना पड़ा। सो अगर सही लग रही है वीडियोस, समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दो, एंड कमेंट में बताओ कैसी है वीडियो। क्या अगर नेक्स्ट वीडियो कोई है जो आपको समझना है, टेस्ट आ रहा है या समथिंग एल्स, वो मेरे को कमेंट सेक्शन में पिन कर दो, बता दो, मैं पिन कर दूँगी और मैं उसके ऊपर वीडियो फिर बनाती हूँ। सो आज के लिए इतना ही। ओके बाय।